नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश यादव और आप देख रहे हैं सैफी लाइव। क्या आगामी लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा? क्या ईवीएम मशीन से वोटों में हेराफेरी होती है? अखिलेश यादव के एक बयान के बाद अब भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, क्योंकि अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर जो कहा उसे सुनकर भाजपा में सन्नाटा फैला हुआ है। अगर 2024 में ईवीएम से चुनाव न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो परिणाम क्या आएंगे? इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीते हारें लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया। ईवीएम को लेकर अब विपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन पर हावी होता जा रहा है। जी हां, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के बाद हाल ही में हुए एमपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का अंदेशा जताया जा रहा है। सपा मुखिया का मानना है कि ईवीएम से मतदान करवाना लोकतंत्र को खतरा है। अगर भाजपा कहती है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती तो 2024 लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवा कर देख ले, सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम लोगों में अविश्वास पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग अमेरिका की नकल करते हैं, उसका पिज्जा खाते हैं, उसकी जीन्स पहनते हैं, तो एक नकल और कर लें, बैलेट पेपर से भारत में भी चुनाव करवा लें। और कहा कि हम जीतें या हारें लेकिन लोकतंत्र में भरोसा बढ़े, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब जनता के बीच जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है। तो ऐसे में ईवीएम मशीन को लेके लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है, जो कि लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद भाजपा खेमे में खलबली देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन में 2024 में विपक्ष की बात सुनी और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया तो परिणाम कुछ और ही आ सकते हैं। इसलिए भाजपा चाहती है कि ईवीएम से ही चुनाव होने चाहिए, लेकिन ईवीएम को लेकर अब विपक्ष बिल्कुल सहमत नहीं है और कहा कि अमेरिका की तरह नकल करते हो तो भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और मेरा भी मानना है कि 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। अगर भाजपा को हार का डर नहीं है तो भाजपा को भी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बैलेट पेपर का समर्थन करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र में जनता और विपक्ष के बीच अविश्वास का भाव पैदा न हो। अब ऐसे में देखना यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या विपक्ष की बात सुनी जाएगी और क्या बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाएगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफी लाइव। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का वोट काटा गया। याद है, वो मुस्लिम का वोट काटा गया, मैंने स्टेटमेंट दिया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था मुझे। मैंने 18,000 विद एफिडेविट जो वोट काटे गए थे वो इलेक्शन कमीशन को भेजे थे। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जब मैं आपके पास बैठने आया हूं, इससे पहले कन्नौज से मुझे फोन आया था। हमारे जिला अध्यक्ष ने मुझे जानकारी दी कि वोट बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार पिछले दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सर्वर डाउन कर दिया। और सर्वर डाउन होने की वजह से सर्वर से वो वोट बढ़ाए नहीं जा सकते थे। जब हंगामा किया, अधिकारियों से मिले, हम लोगों से बातचीत हुई, तो सोचिए 4 घंटे बाद सर्वर चालू किया।